नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़ में आपके साथ दीवान नौटियाल। खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है और ख़ास खबरों में आज बात करेंगे कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूँ कि राजकीय इंटर कॉलेज विंसॉन चक्राता में कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के भविष्य से जुड़ी जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजकीय पीजी कॉलेज डाकपत्थर की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पूजा राठौर मौजूद रही। इसके अलावा अतिथि के तौर पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरछा के प्रिंसिपल रघुबीर सिंह तोमर, अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्याम सिंह मौजूद रहे। डॉक्टर पूजा राठौर ने जहां बच्चों को बढ़ते सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने की सलाह दी, वहीं पर्यावरण की दृष्टि से अधिक वृक्षारोपण की भी सलाह दी। इसके अलावा भी किन मुद्दों पर डॉक्टर पूजा राठौर ने बच्चों के साथ चर्चा की, क्या ऐसे टिप्स उन्होंने बताए हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी थे, उसके लिए सीधा ले चलते हैं डॉक्टर पूजा राठौर की प्रतिक्रिया की ओर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बातों को आप सभी के सामने रख सकूँ, स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन तक। कुछ एक बातें हैं जो मैंने महसूस भी की हैं और मुझे लगता है कि एज अ टीचर या एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, हम लोगों को समय समय पर अपने जो टीनेजर्स या यंगस्टर्स हैं उन्हें इन चीज़ों को लेकर मोटिवेट करते रहना चाहिए, सो दैट कि जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है आज के टाइम में, सोशल मीडिया जब इतना हाई हो चुका है बच्चों के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, तो उस समय हमें टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना पड़ेगा और सही मायनों में हमें बोलना पड़ेगा कि उन्हीं की भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। तो वो 3-4 चीज़ें मतलब इस तरीके की हैं, जैसे कि हम कह रहे कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें, जब हम यूजी पीजी के बच्चे थे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होता है कि उन्हें भविष्य में क्या करना है। तो उसकी शुरुआत अब हमें करनी पड़ेगी, जो 8-9 स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा कि उनके दिमाग में डालना पड़ेगा कि आपको इन फ्यूचर करना क्या है, आपको अपना गोल क्या रहेगा, उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। जब 8-9 में बच्चा ये सोचना शुरू करेगा कि हाँ मुझे इन फ्यूचर में करना क्या है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो 11-12 के जो वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा उनको, थोड़ा सा उनको आइडिया होगा कि अच्छा उनको क्या सब्जेक्ट लेना है, तो उसके लिए वो प्रिपरेशन क्या करेंगे, किस तरीके से अपने गोल को अचीव करेंगे। ऐसे जब वो 11-12 में आते हैं और जब वो सब्जेक्ट फाइनली चूज़ करते हैं, तो उस समय उनको ये आइडिया आ जाएगा कि अच्छा उनको कोई चेंज जो उन्होंने 8-9 में या 10th में सोचा था उसके हिसाब से काम करना है या फिर कोई करेक्शन की आवश्यकता है, सो दैट कि वो अपने एम तक पहुंच सके। तो वो करेक्शन जो है वो करते जाते हैं। ऐसे जब वो ग्रेजुएशन में आते हैं तो ग्रेजुएशन में उनको और क्लियर हो जाता है कि अपने एम को पाने के लिए, अचीव करने के लिए उनको व्हाट नेक्स्ट, उनको और अच्छा क्या करना है। तो जब वो स्टेप बाय स्टेप चलता है तो करेक्शन चलती रहती है और करेक्शन में उनको थोड़ा सा इजी हो जाता है, इजी ऑफ थॉट्स कह लो, या फिर उनके लिए जो रास्ता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लैरिटी चलता रहता है साथ साथ। तो ये बहुत आज के टाइम में ज़रूरी हो गया है कि आप 8-9 से बच्चों को मोटिवेट करना शुरू करो। और बच्चे हमें टाइम टू टाइम उनको पंप करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, लेकिन हमारा जो माध्यम है, हमारा जो तरीका है, वो थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से उनको समझाते हैं। सेकेंड चीज़ जो मैं नोटिस करी हूँ वो है सोशल मीडिया। अभी तो चाहे पेरेंट्स जो कोविड की वजह से भी जो हर प्रकार की सुविधाएं बच्चों के हाथ में आ गई है, 8-9 के बच्चों के पास, चाहे वो टैब से रिलेटेड हो, चाहे वो फ़ोन से रिलेटेड हो, चाहे वो लैपटॉप से रिलेटेड हो, तो उनको सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो इस समय उनके साथ जो रिलेशनशिप है एक पेरेंट का या एक टीचर का, वो ये होना चाहिए कि उनको जब ये सोशल मीडिया में जब बच्चे एक्टिव हैं तो उनको ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या गलत है और क्या सही है। हमें ये नहीं वेट करना है कि हाँ इस एज में उनको बताना है या इस समय हम उनको बताएंगे। इस समय उनके पास एक जो बॉम्ब का काम कर रहा है ये जो सोशल मीडिया है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनको सही और गलत के बारे में समय समय पे जानकारी जो है सही तरीके से, या बच्चे जिस प्रकार से समझना चाहते हैं उनको उस प्रकार से समझाने की कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों के बताना बहुत ज़रूरी है कि जो नेगेटिव चीज़ें ना वो बहुत अट्रैक्ट करती है। जैसे चक्काचौंध भरी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है ना, तो नेगेटिव चीज़ें इतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, बच्चों की जो ये नेगेटिव चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करती हैं लेकिन ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अपनी ओर खींच रही हैं उनसे दूरी बनाए रखिए, उनको बोलिए टाटा बाय बाय। तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे, एकदम से मैसेज आया, एकदम से कुछ गेम के लिए दूसरे बच्चे ने ऑफर दिया और वो खेलना शुरू कर देते हैं,
या फिर वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतनी छोटी छोटी एज में 7th 8th के बच्चों में हम देख रहे हैं कि वो लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं, जो कि अभी राइट टाइम नहीं है उनके लिए, तो उनको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे एक चीज़ और जो मुझे लगती है वो है कि लाइक जो फीमेल एजुकेशन है वो इस समय ठीक है, लगभग मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इक्वालिटी की कहीं बात आ सकती है, वो डिपेंड करता है वो उस चीज़ की। और अभी फ़िलहाल नहीं जाऊँगी, जो छोटी सी चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि जब मैं स्पेशली गर्ल्स को ये बताना चाहूँगी, जब भगवान ने ही आपको एक मेल से अलग बनाया है, बिल्कुल अलग बनाया है, तो आप जो बोलते हो कि नहीं हम बराबर हैं, हमें इनसे आगे बढ़ना है, ये है वो सो, ऐसा नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, जो गाड़ी है वो 2 पहियों के साथ ही चलती है, उसके साथ ही हम खींच सकते हैं, एक पहिया कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें साथ चलना है, हमें एक दूसरे को धक्का दे के आगे नहीं बढ़ना है, पीछे धक्का नहीं देना है, पुल नहीं करना है। आपको साथ चल के अपने जो भी भविष्य का निर्माण करना है, अच्छे भविष्य का निर्माण करना है, अपनी सोसाइटी को डेवलप करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको बहुत अच्छी बॉडी मिली है, आपको बहुत अच्छा दिमाग मिला है, बहुत अच्छी सोच मिली है, आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाया गया है, तो उसको सही तरीके से उसका क्या उपयोग करें, कोई भी गलत काम ना करें। इतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर, बच्चों की जो ये नेगेटिव चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करती हैं, लेकिन ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अपनी ओर खींच रही हैं, उनसे दूरी बनाए रखिए, उनको बोलिए टाटा बाय बाय। तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे, एकदम से मैसेज आया, एकदम से कुछ गेम के लिए दूसरे बच्चे ने ऑफर दिया और वो खेलना शुरू कर देते हैं, या फिर वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतनी छोटी छोटी एज में 7th 8th के बच्चों में हम देख रहे हैं कि वो लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं, जो कि अभी राइट टाइम नहीं है उनके लिए, तो उनको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे एक चीज़ और जो मुझे लगती है वो है कि लाइक जो फीमेल एजुकेशन है वो इस समय ठीक है, लगभग मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इक्वालिटी की कहीं बात आ सकती है, वो डिपेंड करता है वो उस चीज़ की। और अभी फ़िलहाल नहीं जाऊँगी, जो छोटी सी चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि जब मैं स्पेशली गर्ल्स को ये बताना चाहूँगी, जब भगवान ने ही आपको एक मेल से अलग बनाया है, बिल्कुल अलग बनाया है, तो आप जो बोलते हो कि नहीं हम बराबर हैं, हमें इनसे आगे बढ़ना है, ये है वो सो, ऐसा नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, जो गाड़ी है वो 2 पहियों के साथ ही चलती है, उसके साथ ही हम खींच सकते हैं, एक पहिया कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें साथ चलना है, हमें एक दूसरे को धक्का दे के आगे नहीं बढ़ना है, पीछे धक्का नहीं देना है, पुल नहीं करना है। आपको साथ चल के अपने जो भी भविष्य का निर्माण करना है, अच्छे भविष्य का निर्माण करना है, अपनी सोसाइटी को डेवलप करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको बहुत अच्छी बॉडी मिली है, आपको बहुत अच्छा दिमाग मिला है, बहुत अच्छी सोच मिली है, आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाया गया है, तो उसको सही तरीके से उसका क्या उपयोग करें, कोई भी गलत काम ना करें, या जो भी आपके लिए रूल्स एंड लॉ बनाए गए उनका गलत प्रयोग ना किया जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप लोग। एक और चीज़ जो हमेशा से मुझे लगता था, हमारे पेरेंट्स भी जब डिस्कस करते हैं वो बोलते हैं, हमें भी लगा, और शायद कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनमें ये चीज़ें ना आए, कि एक जो पेरेंट्स है और जो चाइल्ड है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, वो बच्चे अपनी बातों को क्यों छुपा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। अगर उनको लग रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये गलत है, मुझे डांट पड़ेगी, तो वो जो डर है कि डर तो है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने पेरेंट्स तक वो बात क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो इस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को इस चीज़ में भी कोशिश करनी पड़ेगी कि बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि अगर आप कुछ काम गलत कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो आपको उन चीज़ों को अपने पेरेंट्स तक डिस्कस करना पड़ेगा, उन तक अपनी बातों को पहुंचाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, मार पड़ती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ा डांट पड़ती है। मुझे लगता था, हमारे पेरेंट्स भी जब डिस्कस करते हैं वो बोलते हैं, हमें भी लगा, और शायद कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनमें ये चीज़ें ना आए, कि एक जो पेरेंट्स है और जो चाइल्ड है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, वो बच्चे अपनी बातों को क्यों छुपा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। अगर उनको लग रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये गलत है, मुझे डांट पड़ेगी, तो वो जो डर है कि डर तो है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने पेरेंट्स तक वो बात क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो इस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को इस चीज़ में भी कोशिश करनी पड़ेगी कि बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि अगर आप कुछ काम गलत कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है,
तो आपको उन चीज़ों को अपने पेरेंट्स तक डिस्कस करना पड़ेगा, उन तक अपनी बातों को पहुँचाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, मार पड़ती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ा डांट पड़ती है। लेकिन जो आप डर भरी ज़िंदगी रोज़ आगे बढ़ते जाओगे, एक ही दिन काटते जाओगे, तो उससे अच्छा है कि एक दिन की पिटाई हो जाए। और पेरेंट्स आपको समझेंगे, जब आप बातें उन तक रखोगे तो वो आपको उनको समझना पड़ेगा, या फिर आपको अपने पेरेंट्स का, आपसे बड़े हैं तो आपको भी उनको समझना पड़ेगा। तो जो कम्युनिकेशन गैप है उनको मिटाना पड़ेगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे से क्रिएट हो और चीज़ें अच्छी तरीके से चल सके, और जो भी बच्चा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ओवरऑल उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वही है बस कि जो पेरेंट्स हैं उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए बच्चों का, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को इजीली बता सकें और उसका जो निवारण है वो भी इजीली हो सके। आपका जो सोशल मीडिया है, आपको जितना कम उसका यूज़ कर सकते हो प्लीज़ उसका कम से कम यूज़ कीजिए, क्योंकि यही टाइम है जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। और जो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी करेगी। और अभी से अपना गोल के बारे में सोचना शुरू कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप जब आप चलोगे तो पक्का ही आपको आपका गोल अचीव होगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर IAS ऑफिसर ही बनता है। आप ये देखिए कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उन रिसोर्सेज के हिसाब से अपनी स्टडीज़ कीजिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि सिर्फ नौकरी लेनी है इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आपको नौकरी देनी है, ऐसा भी कुछ काम जो है अपना जो सेल्फ जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो उन चीज़ों की। हमारे पास जो लैंड वगैरह होती है, ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, उसको आप किस तरीके से उपयोगी बना सकते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो टाइम टू टाइम जब टीचर्स या जो हमारा पेरेंट या जितने भी हमारे गार्जियन हैं, जब इन चीज़ों को हम ढंग से करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ हमें अचीव होगा। और हमारी कोशिश जो है 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जब हम अभी से शुरू करेंगे, और जब वो लास्ट में आते आते जब अपना ग्रेजुएशन करके PG करके जब वो गोल अचीव करेगा, तो शायद हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है पॉजिटिव मिलेगा। थैंक यू। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा DCP न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।